आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये कौन सी फाइल दे दी सबको आपने? सेठ जी, ये तो मेरी फाइल है, मेरी कविता की फाइल। इसमें मेरी कविताओं का कलेक्शन है। अरे वाह बागा, बचपन में मैं कॉइन्स, स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करता था। यू आर वेरी इनोवेटिव। तुम कविताएं कलेक्ट करते हो? नहीं नहीं नटू काका, मैंने किसी की कविता कलेक्ट नहीं की है, बल्कि मैंने खुद कविताएं लिखी हैं बावरी जी के लिए। ओए कलेक्टर, एक मिनट। आप लाइसेंस दिखा रहे हो कि मैं शटर बंद करूं? नहीं नहीं, एक मिनट साहब। अरे बागा, वो लाइसेंस तो फ्रेम वाले को देके आया। नहीं सेठ जी, वो फ्रेम वाले की दुकान आज बंद है। हाँ, भला हो उस फ्रेम वाले का। तो फिर लाइसेंस किधर है? ये रहा सेठ जी। अल्लाह, मोड़ के लेके आया तो ये देखिए साहब। हाँ, ये लाइसेंस। चलो हर्ष भाई बागा, आज भले फ्रेम वाला बंद है, लेकिन कल इसको जरा इस्त्री बिस्त्री मार के इसको करवा लेना। हाँ? लेकिन सेठ जी, अभी तो चेकिंग करके गए, अभी वापस कल थोड़ी आएंगे। अब तो पता नहीं कब आएंगे। तो तब तक क्या ये लाइसेंस को ऐसे रखड़ता रखेंगे हम लोग? हैं? नहीं नहीं सेठ जी, कल करवा दूंगा। अरे समझाओ इसको, क्या हो गया? इसको क्या बोल रहा है? आज आके गए, अभी कल थोड़ी आएंगे, बरसों बाद आएंगे। तू हो अच्छा ऑफिसर की बात छोड़, मुझे ये बता, ये क्या है? ये बेवड़ा बेवड़ी क्या है? बेवड़ा बेवड़ी नहीं सेठ जी, बावरा बावरी। मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी। चुप! तू दुकान में काम करने आता है कि कविता लिखने आता है? नहीं नहीं सेठ जी, दुकान में तो मैं काम करने ही आता हूँ, कविता तो मैं रोज घर पे लिखता हूँ। मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। हाँ, तो घर पे कविता लिखते हैं तो तेरी फाइल घर पे होनी चाहिए ना। दुकान में क्या कर रही है? सॉरी सेठ जी, लेकिन आज मैं दुकान के बाद बावरी जी को मिलने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी कविताएं बावरी जी को पढ़ के सुनाऊं। इसलिए ये फाइल मैं आज घर से दुकान ले आया। वो जो भी हो, आइंदा तेरे मुंह से मुझे कविता का कभी सुनना नहीं है। आज के बाद ये तेरी कविता की फाइल अगर दुकान में पाई गई तो इस दुकान में ना कविता रहेगी ना कवि। कुछ नहीं। ये ले, कल इसको इस्त्री मार के करवा लेना बराबर। जी सेठ जी। चलो भाई, खड़ा क्या काम करो भाई, चलो। हाँ, टप्पू के पापा कैसे हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छा हूँ भाई, बोलना। हम क्या कर रहे थे? अरे दुकान में आदमी क्या करेगा भाई, काम कर रहा हूँ। तो फोन क्यों किया, बोल। टप्पू के पापा अभी काम में बहुत बिजी लग रहे हैं। अभी कहूंगी कि आपको मेरे लिए कविता लिखनी है तो शायद गुस्सा हो जाए। घर पर आएंगे तभी बताऊंगी। हेलो हेलो दया। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर पर कब आओगे? रोज का टाइम पे। अच्छा, आप प्लीज आज जरा जल्दी घर पर आ जाएंगे। क्यों, आज कुछ खास है? हाँ, मैं जो हूँ घर पर, और क्या खास चाहिए आपको? बोल भाई, फोन क्यों किया तूने? अभी नहीं बताऊंगी, आप घर पर आइए तो पता चल जाएगा। बस अब जल्दी से घर पर आ जाइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बाय। पत्नी जब कहे कि वो बेसब्री से इंतजार कर रही है, तब पति को सतर्क हो जाना चाहिए। आज घर पे कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। टप्पू के पापा, आज मैं मस्त तैयार होकर मेरे रूप का आप पर ऐसा जादू करूंगी कि आप कविता लिखने के लिए जरूर मान जाएंगे। आप आइए तो सही मेरे टप्पू के पापा। वैसे थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू किस लिए जेठालाल? अरे तोहफे में किताब देने का स्पेशल आइडिया देने के लिए सच में दिल से शुक्रिया। क्या जेठालाल भाई, ये शुक्रिया कह के दोस्ती का अपमान मत करो। हमारी दोस्ती कैसी है? अरे सोने जैसी। और सोने जैसी दोस्ती में शुक्रिया, थैंक्स ऐसा लगता है जैसे स्टेनलेस स्टील।
नहीं नहीं वो बात तो है, लेकिन सच में तोहफे में किताब देने का आइडिया तो आप ही दे सकते हैं। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे किताब देने के बड़े फायदे हैं जेठालाल। भाई तोहफे में आप किताब देते हो तो किताब तो आदमी के साथ रहती है। मान लो किताब नहीं भी रहे तो इस किताब में लिखा हुआ जो विचार है वो आदमी के साथ जिंदगी भर रहता है। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही है। और तोहफे में किताब देने का एक और फायदा है मेहता साहब। और क्या? सस्ते में निपट जाता है। अरे जेठालाल, जब आदमी किसी को कोई तोहफा देता है ना, तोहफा लेने वाला तोहफे की कीमत पे गौर नहीं करता, वो उसकी भावनाएं देखता है। नहीं, वो तो आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, व्यापारी लोगों की क्या कुदरती आदत है, हर बात में वो पैसों की गिनती आ ही जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, ये गिनती एक बार छोड़ के एक बार किताबें पढ़ना शुरू कर दो। एक बार किताब पढ़ोगे ना तो किताबों से प्यार हो जाएगा। और आदमी को किताबों से प्यार हो जाए ना जेठालाल, तो फिर कैसे भी करके वो किताब लेके आता ही। जैसे मुझे देखो, किताबों से इतना प्यार है कि हर महीने सैलरी में से पैसे बचा के एक बुक तो लाता ही हूँ मैं। तो ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, बुक तो मैं भी लेता हूँ हर महीने। आप एक लेता, मैं तो 2 लेता हूँ। तुम 2 बुक लेते हो? हाँ, एक चेक बुक, एक पासबुक। जेठालाल, ये 2 बुक अगर आपके पास है ना, तो फिर दुनिया की कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तुम नहीं सुधरोगे जेठालाल। चलो चले, तुम्हारे लिए तो दया भाभी ने स्वादिष्ट व्यंजन बना रखे होंगे। मैं देखता हूँ अंजलि ने क्या बनाया मेरे लिए आज। अरे नहीं नहीं, अंजलि भाभी ने भी आपके लिए देखना कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। क्यों? आजकल सब लेडीज लोगों का मूड बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे? एक तो कल वो लोग वो विटनर पार्टी का आयोजन कर रहे, और दूसरा कल वो भी है ना, वो वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे? हाँ, तो उसकी वजह से सब लेडीज एकदम उत्साह में, बहुत अच्छा मूड में है। तो देखना अंजलि भाभी ने भी आपके लिए कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। चलो देखते हैं अंजलि का मूड कैसा है आज। चलो चलो, ओके। थैंक यू। अरे सॉरी, थैंक यू। क्या बात है, कौन सी यादों की बारात दिल के द्वारा निकल गई है। अपने कॉलेज के दिनों की। कॉलेज के दिन? दिन थे अंजलि, क्या दिन थे, क्या याद दिला दिया तुमने कॉलेज के दिन। पूछो मत अंजलि, पूछो मत, क्या दिन होते थे वो। तारक, आप जेठाबाई से उस कविता के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम ही मेरी प्रेरणा। हाँ हाँ। आपके जाने के बाद मैंने वो कविता ढूंढ निकाली। अच्छा। और उसे पढ़ते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे कैसे ना होती। आप देखिए, देखिए। अरे क्या देखूं इस कविता को अंजलि, इस कविता को देखने के लिए या पढ़ने के लिए क्या मुझे डायरी की जरूरत है? अरे दिल से निकली हुई कविता है, मुंह ज़बानी याद है। अगर तुम मुझे कहो ना कि नींद में कविता सुनानी है तो नींद में भी सुना सकता हूँ। मैं भी। पता है तारक, अपनी ये कविता आज मैंने महिला मंडल में सबको सुनाई। क्या बात कर रही हो, सबको सुनाई? और सब पे इस कविता का जादू छा गया। सुनने के बाद सब आपकी तारीफ बहुत कर रहे थे। क्या क्या भाई, क्या कह रहे थे बताओ, हम भी सुने जरा, खुश हो ले। कह रहे थे कि अगर आप अपनी पत्नी के लिए इतनी अच्छी कविता लिख सकते हैं तो उनके पति क्यों नहीं। मतलब ये कि सोसाइटी की सारी लेडीज ने तय किया है कि सब अपने अपने पति से उनके ऊपर कविता लिखने के लिए कहेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कल व्यापारी जेठालाल, मैकेनिक सोडी, शिक्षक भिड़े और साइंटिस्ट अय्यर और डॉक्टर हाथी अब बैठ के कविताएं लिखेंगे? जी हाँ, और सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, कल विंटर पार्टी में उनकी लिखी हुई कविता सबके सामने पढ़ेंगे भी। मर गए। हाँ? नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ कह रही थी। सोचिए ना तारक, कल वैलेंटाइंस डे की पार्टी में पति पत्नी को अपनी लिखी हुई कविता सुनाएंगे। हर जगह पार्टी में प्यार का रंग छा जाएगा। प्यार का रंग ऐसे कैसे छा जाएगा अंजलि? अरे लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है कि भाई लेडीज ने कह दिया हम पे कविताएं लिखो तो लिखो। अरे उसके लिए सारे जेंट्स को मानना भी पड़ेगा, कविता लिखना इतना आसान नहीं है। उन्हें मानना पड़ेगा। पता है, इस कविता की वजह से तो गोकुल धाम के सारे पति कवि बन जाएंगे। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, लगता है मेरी से एक कविता की वजह से आज गोकुल धाम के सारे पतियों पर शामत आने वाली है। पता नहीं मेरे दोस्तों का क्या होगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। दया, अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? अरे स्वर्ग की अप्सरा अचानक ऐसे मेरे घर में मेरे सामने आ जाए तो आंख तो फटी जाएगी ना। हाय दैया, अरे हाथ छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे घर में हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं, तो कौन देखेगा? हैं? आजा आजा। ये क्या हुआ? ये क्या है? ये तोहफा। थैंक यू
मुझे पता था आप मुझे खुश करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर 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 आएंगे। हाँ, वो मतलब दया ये तोहफा तेरे लिए। हाँ बाबा मुझे पता है मेरे लिए है, लेकिन इसमें है क्या? अरे दया दया तेरे लिए नहीं है तोहफा, तो किसके लिए है? पटेल भाई के लिए। हमारे पुराने डीलर है, उनकी शादी की सालगिरह है, तो उनको गिफ्ट देने के लिए मैं लेके आया हूँ। तो मेरे लिए क्या लाए हैं? तेरे लिए तेरे लिए हाँ। तेरे लिए बताऊं? हाँ। तेरे लिए मैं लाया हूँ ढेर सारा अपना प्यार। प्यार? झूठ मत बोलिए, आप तो काम में इतना डूब जाते हैं कि मेरे पास बैठ के थोड़ी देर प्यार से बात करने का आपके पास समय ही नहीं होता है। अब आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। सही कह रही है दया, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं तुझे पहले जितना प्यार नहीं करता, अरे उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ डोबी। रोज 5-10 किलो प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो साबित करके दिखाइए। क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? हाँ तो बोल, तू जो बोलेगी मैं करके दिखाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। तू बोले तो मैं अहमदाबाद से साबरमती नदी को यहाँ गोकुलधाम में खींच के लाऊं। बोल, खींच के लाऊं? नहीं, थैंक यू। नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करना है। हाँ बोल बोल, क्या करूँ? आपको मेरे लिए हाँ कविता लिखनी है। ले बस एक। आपको मेरे लिए हाँ कविता लिखनी है। ले बस एक कविता। हाँ। कविता क्यों? अरे मेहता साहब ने अंजलि भाभी के लिए कितनी सुंदर कविता लिखी है। अंजलि, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम कल्पना हो मेरी। वाह वाह वाह, कितनी अद्भुत कविता। तो टप्पू के पापा गड़ा, क्या मैं आपकी प्रेरणा नहीं हूँ? अरे पगली, मेरी प्रेरणा तो तू ही है ना, और कौन हो सकती है? पर क्या? क्या है, मेहता साहब लेखक है। हाँ। उनका काम ही है लिखना, उसी से उनका घर चलता है। तो वो लिख सकते हैं कविता, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो कवि का दिमाग है, और मेरा जो दिमाग है वो व्यापारी का दिमाग है। तो मैं अगर कविता लिखने बैठा तो हमारा घर चलना बंद हो जाएगा। कविता दिमाग से नहीं, दिल से लिखी जाती है। अरे बराबर है बाबा, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों व्यापारी का ही है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं हिसाब लिख सकता हूँ या बिल बना सकता हूँ। बोल, तेरे प्यार का बिल बना दूं? हैं? प्यार का बिल? हाँ। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दया, तुम्हारे लिए साबरमती नदी गोकुलधाम सोसाइटी में ला दूं। और मैंने आपको एक कविता लिखने को क्या कहा, आप प्यार का बिल बनाने पे आ गए। पता चल गया आप मुझे कितना प्यार करते हो। पर उसमें घर छोड़ के क्यों जा रहा? ओह अच्छा, दया दया मेरी बात सुन, दया मेरी बात तो सुन तू। छोड़िए छोड़िए, आप भूल ही जाइए इस बात को। बराबर है, मेरी ही गलती है। मैंने ही आपसे थोड़ी ज्यादा अपेक्षा रख ली थी। कोई बात नहीं, भूल जाइए इस बात को। दया दया तू ऐसे इमोशनल अत्याचार मत कर, जरा समझ। अरे मुझे कविता लिखनी आती ही नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कविता? ये बताइए, सोसाइटी के बाकी सब बच्चों को कविता लिखनी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहता साहब के अलावा किसी को नहीं आता है। फिर भी वो सब कविता लिख रहे हैं। हाँ। क्या हो गया है सबको? प्यार प्यार हो गया है सबको अपनी अपनी पत्नी से। अगर आप मेरे लिए कविता नहीं लिखेंगे तो सोसाइटी में सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे सब लोग क्या सोचते हैं उससे हमें क्या लेना देना दया?
तू तो जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर लिख डालिए ना कविता। दया। बस बस रहने दीजिए। आप सिर्फ बोलते हैं, मुझे पता चल गया आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो ऐसी दलील नहीं करते, खुशी खुशी मेरे लिए कविता लिख डालते। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। दया ठीक है भाई, ठीक है। हाँ हैं? क्या बोले आप? मैं कविता लिखूंगा। सच? सच। वादा पक्का वादा। थैंक यू। लेकिन कविता लिखने में आप किसी की मदद नहीं लेंगे, आपको कविता अपने आप लिखनी होगी। ठीक है। हाँ, एक और बात, आपको कविता सिर्फ लिखनी नहीं है, तो कल विटनर पार्टी के प्रोग्राम में आपको ये कविता सबके सामने सुनानी भी होगी। अच्छा, तो ये आइडिया निकाला है तुम लोगों ने कल के विटनर पार्टी के लिए। मस्त आइडिया है ना। कल वैलेंटाइन डे के रोमांचक अवसर पर आप सब पतिदेव अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता सुनाएंगे। अरे बाप रे, सुबह जब दया विटनर पार्टी के लिए आइडिया पूछ रही थी तब मुझे कोई आसान सा आइडिया दे देना चाहिए था। क्या कहा? फिर से मैंने ठीक सुना है क्या? मेरे दोस्त कविताएं लिखेंगे? भाई कैसे हो सकता है ऐसा? जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। आपने कभी मछली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा? क्या मछलियां पेड़ पे चढ़ सकती है? या बंदर गहरे पानी में तैर सकता है? या फिर सुनार लोहे से कोई चीज बना सकता है? लोहार सोने का हार बना सकता है? या फिर कोई क्रिकेटर कुश्ती लड़ सकता है? या फिर कोई साइकिल चलाने वाला जंबो जेट चला सकता है? कि आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है? मेरे दोस्त कैसी कविताएं लिखेंगे? भाई जेठालाल के बाद सबकी हालत पतली होने वाली है, ये तय बात है। अब देखना ये है कि भाई ये कविता के जाल से मेरे मित्र बच पाते हैं या नहीं बच पाते, या गोकुल धाम की महिलाओं का पेतरा काम कर जाता है। सवाल बड़ा ही पेचीदा है, लेकिन इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार होगा। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तब तक ये सोचिए कि मेरे ये मित्र कविताएं लिख पाएंगे, लिखेंगे? सोचिए, जवाब मिल जाएगा। बड़ा ही मजेदार जवाब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.